हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच हुए तीव्र सैन्य संघर्ष के बाद अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो मध्य पूर्व की राजनीति को हिला सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए हमलों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि यह हमला 16 जून को पश्चिमी तेहरान में उस इमारत पर किया गया था जहां ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमारत के प्रवेश द्वारों पर 6 मिसाइलें दागी गईं ताकि अंदर मौजूद नेताओं को बाहर निकलने से रोका जा सके। हालांकि बिजली काट दी गई थी, फिर भी अधिकारी आपातकालीन द्वार से भागने में सफल रहे। इसी दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान और कुछ अन्य अधिकारियों को पैरों में चोटें आईं। पेजेश्कियान ने बाद में इजराइल पर उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात। इजराइल का ईरान पर हमला परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खिलाफ शुरू किए गए व्यापक हवाई अभियान का हिस्सा था। इस अभियान में ईरान के शीर्ष सैन्य नेताओं को निशाना बनाया गया। इनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख जनरल हुसैनी सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल अमीर अली हाजी जादेह और सशस्त्र बलों के दूसरे सबसे बड़े कमांडर मोहम्मद बाघेरी शामिल थे। इजराइल ने इस अभियान को ईरान द्वारा यहूदी राज्य को समाप्त करने की कथित योजना को विफल करने के उद्देश्य से किया गया बताया। इसके बाद 22 जून को अमेरिका भी इस संघर्ष में कूद पड़ा और नतांज, फोर्डो और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर हमले किए। हालांकि 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम घोषित किया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 1100 ड्रोन दागे। इन हमलों में इजराइल के 28 नागरिक मारे गए। इस बीच इजराइल की स्ट्राइक में ईरान में 1060 लोग मारे गए। ईरानी राष्ट्रपति के घायल होने की खबर यदि सत्य है तो ये ईरान की आंतरिक रणनीति पर भी असर डाल सकती है। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक असंतोष का सामना कर रहा है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व पर हमला, भले ही वो अस्थायी चोट ही क्यों न हो, देश की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस हमले ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यदि इजराइल को इतने संवेदनशील स्थान की सटीक जानकारी थी तो ये संकेत देता है कि ईरानी शासन के भीतर कहीं न कहीं सूचना लीक हुई है। दूसरी ओर इस हमले ने वैश्विक स्तर पर नए ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जबकि रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों ने भी इजराइल की निंदा की है। वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच का गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। बहरहाल इजराइल का ये हमला कई मायनों में मध्य पूर्व के लिए खतरनाक है। मध्य पूर्व में बीते 15 सालों से अस्थिर है। हालात इतने खराब है कि यहाँ के कई देश पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इन सब के पीछे की मुख्य वजह सत्ता के लिए संघर्ष ही है। इन देशों में ज्यादातर जगह स्थिरता नहीं होने के पीछे कमजोर सरकारें और विदेशी, खासतौर पर पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप मौजूद रहा है। ऐसी स्थिति में या तो यहाँ पर अधिकतर समय जंग जैसे हालात रहते हैं या फिर संघर्ष भरा जीवन। जानकारों की माने तो मिडिल ईस्ट कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। मिडिल ईस्ट पश्चिमी देशों के लिए जंग का एक अखाड़ा है जहाँ वो जब चाहे अपनी ताकत आजमा सकते हैं। फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट स्थिर होने की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।